नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेंगे संबोधित। वे स्मार्ट इंडिया हैकाथन के समापन समारोह को भी करेंगे संबोधित। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी प्रेम प्रकाश को किया गिरफ्तार। राज्य सरकार ने प्रेम प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम जोड़ने पर मीडिया संस्थानों को कार्रवाई करने की दी चेतावनी। हजारीबाग के मिहिर को टेल्स ऑफ हजारीबाग और जमशेदपुर की सालगे हांसदा को जन्म दिशोम उजारोग काना के लिए मिलेगा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। और एसीसी एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में शनिवार से शुरू होगा। भारतीय टीम रविवार को अपना पहला मैच पाकिस्तान के साथ खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। 2 दिनों के इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय आज से आंध्र प्रदेश में तिरुपति में कर रहा है। श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार के लिए सहकारी संघवाद की भावना के अंतर्गत इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और नीति को बेहतर बनाने तथा केंद्र और राज्यों के लिए बेहतर तालमेल बनाने में मदद करेगा। सम्मेलन के 4 मुख्य सत्र होंगे। इनमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ई श्रम पोर्टल को एकीकृत करना और ईएसआई अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा देखभाल शामिल हैं। अन्य 2 सत्रों के विषय हैं 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम तय करना और विजन श्रममेव जयते @2047। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथन का समापन समारोह को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। हैकाथन के लिए पंजीकृत टीमों की संख्या 5वें वर्ष में 4 गुना बढ़ गई है। प्रथम संस्करण में करीब 7,500 टीमों ने पंजीकरण कराया था और इस बार 29,600 टीमों ने पंजीकरण कराया है। समापन समारोह में शामिल होने के लिए 15,000 विद्यार्थियों और शिक्षक 75 नोडल केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। समापन कार्यक्रम के दौरान 2,900 से अधिक स्कूलों और 2,200 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी 53 केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त 476 नवाचार अन्वेषण का प्रयास करेंगे। इधर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रैंड फिनाले के लिए धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम को नोडल केंद्र के तौर पर चुना गया है। सॉफ्टवेयर हैकाथन के लिए देश भर के 6 आईआईटी का चयन हुआ है, उसमें भी आईएसएम एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल खोलने के लक्ष्य पर काम कर रही है। मोहाली में कल होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत जिला स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट के जरिए यह दावा किया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अपनी अनुशंसा भेज दी है। राज्यपाल अभी दिल्ली में हैं। समझा जाता है कि आज दोपहर बाद उनके रांची लौटने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि श्री सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी या बरकरार रहेगी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम भारत के उन प्रधानमंत्रियों की जानकारी लाए हैं जिन्होंने 19 मार्च 1998 के बाद से अब तक देश की सेवा की। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री बने और 1 जून 1996 तक पद पर रहे। उन्हें फिर से 19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री चुना गया और 22 मई 2004 तक उन्होंने देश की सेवा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री चुने गए और 26 मई 2014 तक 2 कार्यकालों तक उन्होंने कार्य किया। आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को शपथ ली और 30 मई 2019 तक पद पर बने रहे। श्री मोदी ने 30 मई 2019 को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और आज तक देश की सेवा कर रहे हैं।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में अवैध खनन मामले में रांची के एक व्यवसायी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। इससे पहले प्रेम प्रकाश को धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कल हिरासत में लिया गया था। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले निदेशालय ने पंकज मिश्रा और उनके सहयोगी बच्चू यादव को गिरफ्तार किया था। निदेशालय ने झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ अन्य स्थानों के अलावा रांची में प्रकाश के परिसरों की तलाशी ली थी और प्रेम प्रकाश से संबंध एक आवास से 2 AK-47 राइफलें और 60 गोलियां जब्त की थी। ये हथियार झारखंड पुलिस के 2 कांस्टेबलों के थे, जिन्हें निलंबित कर दिया गया था। झारखंड सरकार ने चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम जोड़े जाने की खबरों पर आपत्ति व्यक्त की है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल 17 स्थानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान प्रेम प्रकाश के आवास से 2 AK-47 राइफल बरामद की। प्रेस विज्ञप्ति में राज्य सरकार ने मीडिया संस्थानों को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम इस व्यक्ति के साथ जोड़ने की खबरों को सोशल मीडिया पर डालने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच रांची पुलिस ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में बरामद AK-47 राइफलें 2 सुरक्षाकर्मियों को आवंटित की गई थी। इन दोनों पुलिसकर्मियों ने ही अपनी राइफलें प्रेम प्रकाश के निवास पर रखी थी। पुलिस ने कहा कि दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आज से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर निर्धारित की है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें 2855 पद नियमित और 265 बैकलॉग पद हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी 25 सितंबर तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर अन्य संशोधन हो सकेगा। कुल पदों में 75% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 25% पदों पर नियुक्ति माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 साल सेवा देने वाले शिक्षकों की होगी।
हजारीबाग के मिहिर को टेल्स ऑफ हजारीबाग और जमशेदपुर की सालगे हांसदा को संथाली उपन्यास जन्म दिशोम उजारोग काना के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। साहित्य अकादमी ने कल युवा और बाल साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। अभी 23 भाषाओं के युवा पुरस्कार की घोषणा की गई है। इनमें झारखंड के 2 लेखकों को जगह मिली है। मिहिर अभी आईआईटी दिल्ली से साहित्य में पीएचडी कर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर की सालगे हांसदा SRKMD कॉलेज चाकुलिया में संथाली की गेस्ट फैकल्टी के रूप में सहायक प्रोफेसर हैं। गिरिडीह जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ दूसरी बार केंद्रीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने भारत के संविधान की मूल प्रति का अवलोकन किया। निरीक्षण क्रम में मौजूदा बच्चों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान उपायुक्त ने तैयारी कर रहे बच्चों को आश्वासन देते हुए उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निदान करने की बात कही। श्री लकड़ा ने पुस्तकालय के कर्मियों को मूलभूत कमियां तुरंत दूर करने का निर्देश दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड को तंबाकू मुक्त राज्य बनाना लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को सतत प्रयास और आम लोगों के सहयोग से हासिल किया जा सकता है। वे कल प्रोजेक्ट भवन में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की गतिविधियों का अनुपालन के लिए तैयार निर्देशिका का विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में वर्ष 2009-10 में तंबाकू सेवन की दर 50% से अधिक थी, जो अब घटकर 39% हो गई है। मौके पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षा विभाग युवाओं के प्रति संवेदनशील है और राज्य को तंबाकू मुक्त करने में शिक्षा विभाग अहम भूमिका निभाएगा। हजारीबाग के कटकमसांडी के पिपराटांड में प्रगतिशील किसान रामकिशोर साव ने 25 एकड़ बंजर भूमि में अच्छी खेती कर दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग के कटकम सांडी के पीपर टाण की भूमि वर्षों से बंजर पड़ी हुई थी। इस पर प्रगतिशील किसान राम किशोर साव ने खेती करने की इच्छा जाहिर की। किसान ने लगभग 25 एकड़ जमीन लीज पर लिया। झाड़ भरे जमीन साफ सफाई करने के बाद जुताई कर फसल लगाने के लिए भूमि तैयार किया गया। आज खेत में टमाटर, बैगन, खीरा, गोभी, शिमला मिर्च सहित अन्य तरह के फसल लगाए गए हैं। मेहनत के बल पर किसान ने आज यह साबित कर दिया कि मेहनत किया जाए तो बंजर भूमि भी सोना उगल सकती है। आज खेत में हरियाली छाई हुई है और आसपास के किसान भी उससे सीख ले रहे हैं। किसान राम किशोर साव बताते हैं कि बिजनेस 1 वर्ष का है। 80 से 90 हजार प्रति एकड़ टमाटर की फसल में लागत लगता है, जबकि 40,000 रुपया बैगन में मौसम के उतार चढ़ाव के अनुसार कमाई होती है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाने वाले ACC एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट से शुरू होकर अगले महीने की 11 तारीख तक चलेगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम रविवार को टूर्नामेंट का अपना पहला मैच पाकिस्तान के साथ खेलेगी। 6 टीमों के 2 ग्रुपों में रखा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और एक क्वालिफाइंग टीम, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इस टूर्नामेंट के लिए VVS लक्ष्मण को टीम इंडिया का अंतरिम मुख्य कोच के रूप में नामित किया है। लक्ष्मण हाल ही में भारतीय टीम के साथ जिम्बाब्वे दौरे पर थे। वह राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे, जो कोविड से संक्रमित हो गए हैं। द्रविड़ BCCI की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं और कोविड के उनमें हल्के लक्षण हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ जिले के कुज्जू OP पुलिस ने कुज्जू पुराना बाजार से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस, 1 मोबाइल सहित आल्टो कार जब्त की गई है। रेलवे यात्री सेवा समिति की 3 सदस्यीय टीम कल रात कोडरमा स्टेशन परिसर का मुआयना किया और यात्रियों से यात्री सुविधा की जानकारी ली। 3 सदस्यीय टीम में शिवराज के गोणगे, सुरमा पाठी और गुरविंदर सिंह सेठी शामिल थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेंगे संबोधित। वे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के समापन समारोह को भी करेंगे संबोधित। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी प्रेम प्रकाश को किया गिरफ्तार। राज्य सरकार ने प्रेम प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम जोड़ने पर मीडिया संस्थानों को कार्रवाई की दी चेतावनी। हजारीबाग के मिहिर को टेल ऑफ हजारीबाग और जमशेदपुर की सालगे हंसदा को जौनम दिशोम उजारोग काना के लिए मिलेगा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। और एसीसी एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में शनिवार से शुरू होगा। भारतीय टीम रविवार को अपना पहला मैच पाकिस्तान के साथ खेलेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।